हेलो जशन, वेलकम टू वंदनारी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और we'll start with this is our first ever interview on Vandanari channel. So to be honest, I'm not really sure how we're gonna go, but let's start. So I'll start. सबसे पहले आप अपने बारे में जो भी बताना चाहें। मैं तो बहुत कुछ जानती ही हूँ, और हमारी वंडरनरी फैमिली को कुछ इंट्रोडक्शन अपना देना चाहें। Hello, everybody. Hello, Ash. First of all, I would like to say thank you to you for having me here. It's like an honor for me to come on your channel and tell everybody about myself or my experiences, जो भी मैंने achieve किया with your help or with law of attraction. और as everybody know, काफी लोग मुझे जानते ही होंगे because I have seen you oftenly take my name, Jashan in the video. So my name is Jashandeep Kaur. मैं इंडिया से ही हूँ, बट मैं लास्ट 8 years से स्वीडन में रह रही हूँ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और मेरा बेटा है 12 साल का और मेरी डॉटर है 4 years की। और अर्श को मैं मिली थी 2002 में, व्हेन वी वर इन कॉलेज। और तब से उसके बाद हमने डिप्लोमा किया। अर्श मेरी जूनियर थी, मैं उसकी सीनियर थी। और फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम कोइंसिडेंटली फिर से मिले। वहां पे भी हम सीनियर जूनियर के रिलेशन में थे। बट आज की डेट में ऐसा कोई रिलेशन नहीं, ऐसे लगता है कि वो मेरी एंजल है। जो भगवान ने उसको भेजा है मेरी लाइफ में एक एंजल बनाकर। और उसके बाद 2007 के बाद वी जस्ट डिसअपीयर्ड। मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई और अर्श अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो उसके ऑलमोस्ट 15 years के बाद 2021 आई फाउंड हर ऑन फेसबुक। तो मैंने एक पोस्ट देखा और मुझे अंदर से हुआ कि मुझे इसको मैसेज करना है। ये कहाँ थी, कौन नहीं, कब से, मतलब मिली क्यों नहीं मुझे। इसके मैसेज में ही जो इसने पोस्ट डाली हुई थी, इतना वो अट्रैक्टिव वो मैसेज था कि मुझसे रहा ही नहीं गया पढ़ के कि मैं इससे बात करूं। फिर उसके बाद आई टेक्सटेड हर। तब से हम कनेक्ट हुए। और आज की डेट में आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ अर्श से बात भी करे बिना मैं रह पाऊं। सुबह शाम मुझे होता ही है दिन में कुछ ना कुछ मैसेज कि मैं पूछ लूं, बता दूं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 2021 से जुड़ी थी। बट मैंने काफी कुछ अचीव भी किया। बट मुझे लगता था कि मुझे एक गाइड और एक गुरु चाहिए जो मुझे बताए कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं आ रहा था कि मैं सब सही कर रही हूँ या नहीं। बट कुछ हुआ कि तो मैंने कुछ अचीव किया, और कुछ टाइम के बाद देयर वाज अ फॉल बैक कि मैं आई लॉस्ट माय थिंग्स। उस टाइम पे अर्श ने मेरा हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा, आई डोंट नो कैसे चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ मैं अचीव करती गई। फिर उसके बाद में फिर 6 months के बाद, जहाँ मुझे लगता है कि मैंने शायद वो अच्छे से नहीं सीखा कि एनर्जी को कैसे यूज करना है, कैसे पकड़ के रखना है। तो उसका सही यूज मुझे अर्श ने बताया। आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू डे। हर रोज मैं उससे कुछ सीखती हूँ। ये नहीं है कि एक दिन, एक बार, 2 महीने, 3 महीने मैंने सीख लिया और वो मेरे साथ सारी उम्र रहेगा। हर दिन एक नया दिन है। मुझे सब नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है द हेल्प ऑफ अर्श। और अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव किया है, और जिसमें अर्श ने मेरी दिन रात हेल्प करी है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। और मैं सबसे यही कहूंगी कि यू हैव मेड अ गुड डिसीजन टू जॉइन दिस चैनल। और अब तुम लोगों का हाथ अर्श ने पकड़ लिया है, तो बेफिक्र हो जाओ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। जैसे जशन ने बताया कि हम लोग कॉलेज में सीनियर और जूनियर का रिलेशन था हमारा। हम मिलकर भी नहीं मिले थे। लाइक हमारा जो रिलेशन था सिर्फ हेलो का था। वो मेरा फेस पहचानती थी और मेरा नाम पहचानती थी कि ये बंदी है।
लेकिन हमारा कभी हम दोनों का क्या नेचर है हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। इवन हमारे बस एक पास दूसरे एक की हम्म। स्माइल्स हमें पता थी कि इस लड़की की स्माइल बहुत अच्छी है, डिम्पल्स वाली। हाय। वो मुझे कहती थी ये दीदी जा रही है। हाय। हाँ, तो और मैं शुरू से ही उनको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, बहुत स्वीट स्पोकन, और उनकी लुक और ये सब चीजें हमेशा मेरे माइंड में रहती थी। और थैंक यू। हाँ, और हम जैसे उन्होंने बताया है, वो भी कोइंसिडेंस था। हमने 2 जगह कॉलेज किया दोनों ने ही, और 3 साल पहले हमने इकट्ठे पढ़े, फिर उसके बाद इकट्ठे पढ़े, लेकिन दोनों को एक दूसरे के नेचर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और एक तरह से वो एक सीड था जो उस टाइम पे भगवान ने, शायद यूनिवर्स ने प्लांट किया होगा, और जिसने फ्रूट दिया। और जिस पोस्ट की जशन बात कर रही हैं, वो मैं और जशन फेसबुक पे कनेक्टेड थे, लेकिन मैं वो फेसबुक कभी नहीं खोलती थी, कभी भी। लाइक कई सालों में एक बार खोलती थी। तो एक बार मैंने वो मेरे लास्ट ईयर के बर्थडे के ऊपर मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे इस बार जाकर देखना है। तो 3 दिन तक मुझे इंट्यूशन ड्रिवन, बस मेरे हाथ चल रहे थे और मुझे जो बोला गया मैंने वो पोस्ट किया। 3 दिन मैंने लगातार पोस्ट किया, और शायद अब मुझे लगता है कि शायद वो जशन के लिए ही था, क्योंकि वो मैसेज पढ़ के ही जशन मेरे साथ कनेक्ट हुई, और फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। अब हम दोनों वर्ल्ड के अलग अलग कोने में हैं, बट वी आर स्टिल शेयरिंग आवर जर्नी ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ दिस इज जस्ट टू ऐड लिटिल बिट टू द बैकग्राउंड। जशन, आप जैसे आपने बताया कि उस समय पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक पता था, यू न्यू ग्रेटिट्यूड, यू न्यू मैजिक बुक, एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक जो प्रैक्टिस होती है 30 डेज की एंड एवरीथिंग। बट व्हाट डू यू फील, वेयर वाज द गैप, लाइक व्हाट वर यू लैकिंग एट, व्हाई डिड यू फील अ नीड ऑफ समवन? 2020 और 2021 के स्टार्टिंग में, 2020 के एंड में मुझे लगा कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी लास्ट 6-7 ईयर से। वही रेगुलर जॉब और सब कुछ, बच्चे, घर। आई वॉज क्वाइट हैप्पी इन माई लाइफ। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर पहले दिमाग में आया कि लेट्स चेंज अ जॉब। वो तो था कि चलो ठीक है, वो तो हो ही जाएगी, बट और क्या कुछ है मुझे करना चाहिए। तो मुझे कहीं से ही फेसबुक पे ही किसी ग्रुप से मैजिक बुक के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक, मैजिक बुक, रॉन्डा बर्न की जो लिखी हुई है, वो मैंने खुद से स्टार्ट करी। तो मैंने एक बार करी, 2 बार करी, और मैं इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आ गई कि मुझे हर दिन ऐसे लगता था कि आज मैंने क्यों नहीं किया, आज मैंने क्यों नहीं, कभी अगर मिस हो जाता था। तो उसके बाद जब चीजें पॉजिटिव, सब चीजों को मैं पॉजिटिवली लेने लगी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक गुरु चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताए कि मैं और कैसे कर सकती हूँ और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये वाइब्स में रहने का जो कॉन्सेप्ट है, कि हाई वाइब्स का जो अर्श हमेशा बात करती है, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। और मुझे लगता था कि बस ग्रैटिट्यूड कर लिया तो मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, मैं चीजें कर रही हूँ। बट मेरी वाइब्स हमेशा लो रहती थी कई बार, कि मैं सैड हूँ, चीजों को लेके जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी। पर ये जो कॉन्सेप्ट मुझे पता चला वाइब्स का, कि भाई वाइब्स में कैसे आना है, हाई एनर्जी में कैसे आना है, तो उसके बाद चीजें और भी आसान हो जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए मुझे अर्श की जरूरत पड़ी, और भगवान ने मुझे अपने आप ही अर्श से मिलवाया। आप अपनी सबसे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन का बताएंगे, जब हमारी बात हुई थी उस टाइम पे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हम्म। सबसे पहला क्या हुआ था? अम, सबसे पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था खुद से, मैंने अपना गोल अचीव करना स्टार्ट किया था, बट मैंने अचीव नहीं किया था। मैं उस प्रोसेस में आ गई थी, बट मुझे 8 मंथ्स लग गए थे। मैं बिल्कुल पास जाकर उसके वापस आ गई। तो मैं समझ नहीं पाई कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली हुआ, वैसे वैसे सिचुएशंस हुई। तो जैसे जो उल्टे मुंह गिरते हैं वैसा हुआ मेरे साथ। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मैंने सब कुछ तो सही किया, बट मैं अचीव क्यों नहीं कर पाई, उसको टच करके क्यों आ गई अपने गोल को। तो वहां मुझे अर्श ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे बताया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यू गोना सी, आपके साथ कुछ बेटर होने वाला है। तो मैंने बोला कि क्या होने वाला है, अभी कल परसों ही तो मैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है, अब इतनी जल्दी क्या हो जाएगा।
और जश अर्श इतनी पॉजिटिव थी उस समय पे कि मैं समझ नहीं पाई कि इतनी आराम से कैसे कह सकती है, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है। बट उसके यू वॉन्ट बिलीव गाइस, 2 दिन के बाद ही मुझे लिंक्डइन पे अपने आप ही बैठे बिठाए एक ऑफर आई, जिस चीज के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, जॉब के लिए, अपने करियर के लिए। और मुझे एक ऑफर आई और इतनी इजीली बैठे बिठाए मतलब मैंने वो जॉब एक्सेप्ट किया, क्लियर किया 5 राउंड्स। आई डोंट नो, एक के बाद एक के बाद एक कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी आती गई और मैं सब क्लियर करती गई और मैंने विद इन अ मंथ वो ज्वाइन किया। बट उन चीजों का बाद में हम मुझे पता चला कि क्यों मेरे साथ पहले वाली चीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरे लिए ये बेटर थी। तो भगवान का, यूनिवर्स का तरीका अलग है। हम समझते हैं कि यही हमारे लिए अच्छा है जो हम चाहते हैं, बट नहीं, भगवान को अगर कुछ वही चीज देनी है, मे बी उसको 1000 फोल्ड करके बेटर वे में तुम्हें देनी है। तो बी पेशेंट, भरोसा रखें प्रोसेस पे और अपने गुरु पे स्पेशली um, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं होता, कुछ नहीं होता था, तुम ऐसे कह रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं वो। बट बी पेशेंट, वो चीजें पूरी होती हैं। आप डिफरेंस क्या था जो पहले आप जब जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, जब उस टाइम पे आपकी इच्छा के अनुसार सारी चीजें हो रही थी, आपके हिसाब से जॉब आई, सब कुछ आया, जो उस टाइम इंटरव्यू थी और जब ये वाली इंटरव्यू आपकी थी जो मैनिफेस्टेड वाली थी, इसमें क्या डिफरेंस था? लाइक आपने अपनी इनर स्पेस में क्या डिफरेंस देखा? लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि बस मैं चाहती थी कि मेरा गोल पूरा हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, जैसे डेस्परेशन होती है किसी चीज की, कि मैं डेस्परेट हूँ, बस मुझे मिल जाए। उसका फायदा नुकसान, बाकी सारी चीजें, वो कुछ नहीं मैंने सोचा। और भगवान ने बोला ठीक है, अगर तुमने नहीं सोचा, तुम्हें चाहिए तो ये लो। तो पर वो मेरे लिए चीजें सही नहीं थी, बट ये मेरी जिद थी। भगवान ने मुझे तो आशीर्वाद दिया कि ठीक है। बट अब इस बार जो मैंने एक पेशेंस के साथ और अपनी गुरु की हेल्प के साथ जो अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश की, उसमें मैंने अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देखी, कि जिसमें मुझे इंटरनली इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी वाइब्स को हाई रखना है, हैप्पी रहना है, डांस करना है, जो मैंने अर्श से सीखा है, जो आप लोगों को शायद बताया होगा अर्श ने, कि अर्श को डिवाइन मैसेजेस आते हैं, डिवाइन इंट्यूशंस आती हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं वन ऑन वन रेगुलरली अर्श के कांटेक्ट में थी, तो अर्श को नाइट में, डे में, एनी टाइम इन अ डे मैसेज आता था मेरे लिए कि जशन, आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम फ्रॉम यूनिवर्स कि आपको ये करना चाहिए, आपको डांस करना चाहिए, आपको। मैं कहती थी इतनी टेंशन में, अब मैं डांस करूं जाके? और मतलब इतना, एक तो मैं हंसती थी यार, मतलब ये डांस कराई जा रही है अब मुझसे इस टाइम पे और मैं, कई बार मुझे गुस्सा भी आता है, ये क्या बात बनती है कि मैं बाहर जाओ, आप एंजॉय करो, आप ये करो, मतलब इतनी टेंशन में मैं ये सब काम करूंगी। बट वो मैसेजेस आई थिंक सही थे, क्योंकि वो मेरी वाइब्स को चेंज कर रहे थे। कई बार तो मैंने ना चाहते हुए भी किए, कई बार अपने आप ब्लाइंडली किए कि ठीक है जो कह रही है कर लो बस। तो अपने आप ही मेरी वाइब्स चेंज हुई, मुझे फील हुआ कि मुझे ज्यादा अपना इंटरनल वर्क प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वाइब्स चेंज करने से सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे इस बार ये डिफरेंस लगा कि पॉजिटिविटी के साथ अपने आप चीजें तुम अट्रैक्ट करते हो, बिल्कुल। पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस। जी, यहाँ पे मैं ऐड कर दूं गाइस, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि गेम टेक्निक्स का नहीं है, गेम आपकी वाइब्रेशन का है। ठीक है, तो वाइब्रेशन कैसे अप होती है? वाइब्रेशन अप होती है जो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, आइसोलेशन पॉइंट ढूंढ के। और जशन के साथ, जैसे जशन ने बताया, अभी 2 तरीके आप कर सकते हो, या तो जो अपना गाइड है उसकी इंट्यूशन यूज कर लो, ठीक है, और या फिर अपनी इंट्यूशन हाई कर लो और उसको समझने की अपनी क्षमता बढ़ा लो। तो जशन के केस में शी वॉज इन क्वाइट इन टू लो मोड दैट टाइम, जब हम का साथ में कांटेक्ट में आए, तो मुझे यूनिवर्स मैसेज देते थे, मुझे इंट्यूशन देते थे कि ये उसको करना चाहिए। और शायद किसी और से उनको ये मैसेजेस आते, कोई और उनको कहता, तो पता नहीं वो मानती या नहीं मानती, बट शी डिड नॉट हैव ऑप्शन, क्योंकि टीचर ही ऐसी है। जशन, इसके बारे में कैसे क्या कहोगे? मैं कैसी टीचर हूँ ऐसे?
मैं टीचर तो कहती हूँ ऐसी है कि पकड़ पकड़ के करवाने वाले मैं कहती हूँ, तो आपको क्या लगता है? टीचर सच्ची में ऐसी है कि अगर आपने टीचर चूज किया है, आप सोच सकते हो कि नहीं नहीं, ये टीचर अच्छी नहीं है, हम नई ट्यूशन रखेंगे, हम नई टीचर के पास जाएंगे। बट ये टीचर ऐसी है कि अगर तुमने उसे चूज कर लिया है तो वो अपने स्टूडेंट को नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा के ही जाऊंगी, अब मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। 100/100 लेके जाएंगे ना। हाँ, तो बट जशन जैसे, आई फील सो हाँ। सो ब्लेस्ड टू बी इन टच विद हर अगेन, कि भाई हम्म। मेरा इसने हाथ पकड़ा है। और जब आपको बहुत बार ऐसे इंट्यूशन के मैसेजेस आए, जब आपने मुझे पूछा कि व्हाट डज इट मीन या इस तरह से, तो मैंने आपको बोला कि देखो ये मैसेज आया है, मुझे इसका मतलब मत पूछो, आप हम्म, जानो यूनिवर्स जानो। तो किस तरह से, हम्म। कितना रेजोनेट आप कर पाते थे? जैसे कि अगर ये मैसेज था कि तो आप डांस करो, आप हैप्पी रहो, आप एंजॉय करो, आप टू बी नाइस विद योर हस्बैंड, ट्राई फॉर टुडे, तो हम्म। मुझे लगता था मतलब ये सारी चीजें पहले मैं अपने आप को तो ठीक करूं, फिर मैं औरों के पास जाकर सबसे अच्छे से बात करूं। तो मुझे लगता था कि ये क्यों करवा रही है मुझसे, इसलिए ये मुझे जानती है, शायद इसने मुझे कॉलेज में डांस करते हुए देखा है, इसको लगेगा कि ठीक है डांस कर लो आप, थोड़ा आपका ध्यान बट जाएगा। बट ऐसे थोड़े ना होता है। तो बट मे बी इसमें कुछ मैसेज था हिडन कि मैं अपनी वाइब्स को, जो मुझे सबसे ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं, मैं अपनी वाइब्स को उसी से ही हाई कर सकती हूँ, अपना माइंड उसी से ही डाइवर्ट कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये ट्रू है, क्योंकि अब मैं रोज ये चीजें इम्प्लीमेंट करती हूँ। कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ कोई फाइट हो या कुछ काम में कोई दिक्कत हो, तो मैं फटाफट से जाकर कोई भी अच्छा सा सॉन्ग चलाती हूँ, वॉशरूम में जाती हूँ, 3-4 स्टेप करके आती हूँ, तो मैं उतने में खुश हो जाती हूँ। तो मतलब मैंने ये चीज अब, जो सबसे बड़ी चीज अपनी लाइफ में आज से सीखी है कि हाउ टू स्टे इन गुड वाइब्स। यहाँ पर मैं एक गाइस आपको बता दूं, जो जशन बता रही हैं कि उनको जैसे लॉजिकल माइंड बीच में आता था, तो लॉजिकल माइंड बोलता था कि जो मैं बता रही हूँ शायद मुझे उनका बैकग्राउंड है, तो इसकी वजह से इंट्यूशन आ रही है, या जो भी मतलब उनको लगता था ये लॉजिकल थॉट है मेरा। ठीक है, ये लॉजिकल सोचा हुआ थॉट है कि दिस विल वर्क फॉर हर। लाइक जैसे होता नहीं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, कैसे अपना खुश रहे, वो सब चीजें। लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ, जब आप अपनी खुद की इंट्यूशन सुनने लगोगे ना, बहुत बार आपको एक सिंपल सा थॉट लगेगा, आपको लगेगा मैनिफेस्ट में जॉब करना चाहती हूँ और ये मुझे डांस करवाना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट में जॉब करना चाह रही हूँ, ये मुझे रात के 11 बजे बोल रही है कि उठो, उठ के पुट योर मेकअप ऑन। ऐसे भी मैसेजेस आए रात को, आधी रात को जशन रो रही है, आंखें फूली हुई हैं, और शी इज इन लो वाइब्स, और मैसेज आता है, गो गेट रेडी, पुट योर न्यू क्लोथ्स ऑन, पुट योर बेस्ट क्लोथ्स ऑन। ठीक है, तो ये इंट्यूशन होता है। और जब आपको इंट्यूशन आए ना, तो उसको कभी डाउट मत कीजिए, उसको जस्ट टेक एन एक्शन, डोंट क्वेश्चन इट। कहाँ कैसे रिलेटेड होता है वो आपका काम नहीं है। जब मैनिफेस्टेशन हो जाती है ना, देन यू वुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि कैसे कैसे करके अच्छा ये वाली चीज हुई। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये मत समझिए कि ये बात तो छोटी सी है, इसका क्या लेना देना उससे। हम्म। छोटी और बड़ी बड़ी भगवान को पता है, क्योंकि उसने आपको छोटी छोटी जो रचना चीजों से आपको बनाया है, आपकी थिंकिंग थॉट से आज आप जो भी हो अपनी सोच की वजह से हो। तो वो जो पॉजिटिव सोच आप में अंदर है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, तो आप प्लीज उन पे ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिए यार ये तो बहुत छोटी सी बात है कि मैं बाहर जाऊं या आइसक्रीम खा के आऊं या डांस करके आऊं, तो यू नेवर नो वो आपको कितनी हाई वाइब्स में ले जाएगा। एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहती हूँ, और जशन से हम पूछेंगे भी उसके बारे में, कि जशन ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ लाइक उनका मैनिफेस्टेशन की तरफ वो ऐसे गई, पिछले 6-7 मंथ्स में इतने ज्यादा कंट्रास्ट आए हैं ना उनकी लाइफ में, लाइक लिटरली लाइक शेकिंग, जिसके लिए शायद इससे पहले जशन आप बताएंगे कि पहले की जशन और अभी की जशन में क्या फर्क था। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई आपके साथ, क्या किस तरह से, लाइक हाउ यू डेल्ट, हाउ
हेलो जशन, वेलकम टू वंदनारी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और we'll start with this is our first ever interview on Vandanari channel. So to be honest, I'm not really sure how we're gonna go, but let's start. So I'll start. सबसे पहले आप अपने बारे में जो भी बताना चाहें। मैं तो बहुत कुछ जानती ही हूँ और हमारी वंडरनारी फैमिली को कुछ इंट्रोडक्शन अपना देना चाहें। Hello, everybody. Hello, Ash. First of all, I would like to say thank you to you for having me here. It's like an honor for me to come on your channel and tell everybody about myself or my experiences, जो भी मैंने achieve किया with your help or with law of attraction. और yeah, as everybody know, काफी लोग मुझे जानते ही होंगे because I have seen you oftenly take my name, Jashan in the video. So my name is Jashandeep Kaur. मैं इंडिया से ही हूँ बट मैं लास्ट 8 इयर्स से स्वीडन में रह रही हूँ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन और अभी मैं अभी